श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, सतयुग में सभी तीर्थों का महत्व था और वे जागृत अवस्था में भी थे तथा उनका पुण्य फल भी तुरंत ही प्राप्त हो जाया करता था। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र की महिमा बढ़ गई। फिर द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की महिमा बढ़ी। अब कलयुग चल रहा है तो कलयुग में शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के लिए गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। गंगा जल इतना पवित्र है, इसकी पवित्रता को देखते हुए ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसमें जल रूप होकर के स्थित हैं। जो प्राणी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा करता है तो उन किए गए तीर्थों की यात्रा का फल और एक बार गंगा जी में स्नान करने का फल बराबर ही होगा। जो फल सभी यज्ञों के करने से, जो फल सभी दानों के देने से मनुष्यों को प्राप्त होता है, वही पुण्य फल माता गंगा के जल में एक बार डुबकी लगाने से मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा है कि यदि कोई मनुष्य गंगा जी के जल में एक बार स्नान कर लेता है तो वह प्राणी भगवान विष्णु के विष्णु लोक को चला जाता है। गंगा जी के तट पर स्नान करने का महत्व तो बहुत ही अधिक है, पर यदि कोई प्राणी ऐसा जो गंगा जी नहीं जा सकता और उसे लाकर के किसी ने गंगा जी का जल दे दिया है, यदि वह भक्तिभाव पूर्वक उस जल में स्नान करता है, उस जल का पान करता है और उस जल को यदि नमस्कार भी कर लेता है तो भी वह प्राणी अपने इष्ट देव के लोक को चला जाता है। गंगा जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। सभी नदियाँ उनमें स्नान करने के पश्चात पुण्य फल प्रदान करती है, पर माता गंगा दर्शन से, स्पर्श से और इतना ही नहीं, यदि कोई प्राणी दूर देश में भी निवास कर रहा है और वह गंगा जी के तट पर नहीं जा सकता तो वह केवल भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर गंगा नाम उच्चारण कर लेता है तो भी उसे जो है गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गंगा जी की महिमा कहाँ तक कही जाए। यदि कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गया और यदि उसके शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं तो भी वह प्राणी वैकुंठ लोक में वास करता है। इतना ही नहीं, 10 दिन के भीतर किसी भी प्राणी की अस्थियां गंगा जी में प्रक्षेप कर दी जाती हैं तो भी वह प्राणी सद्गति को प्राप्त कर जाता है। गंगा जी के बारे में ऐसी कहावत है कि कोई प्राणी जो मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह गंगा जी से दूर देश में उसका शव पड़ा हुआ है, यदि पवन जो गंगा जी के ऊपर से प्रवाहित होकर के और संपूर्ण भारतवर्ष में चलती रहती है, यदि वो पवन भी उस मृत शरीर का स्पर्श कर लेती है तो भी माता गंगा की कृपा से ऐसा प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं, आज यह हमने आपको गंगा जी की महिमा का वर्णन किया।
यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।